वह कैसे संभव है? जैसे ही उसने अपने विशाल रक्त अजगर को देखा, जिसे उस विशाल सुनहरी उंगली से कुचल दिया गया था, काओ जैन के चेहरे पर एक झटके की झलक दिखाई दी। तुरंत उनका फिगर तेजी से पीछे हट गया, जबकि उनकी मुट्ठियां नाचने लगीं, इससे पहले कि वे विशाल युआन पावर मुट्ठी में तब्दील हो गईं। फिर उसने शातिर तरीके से उसे लिनडोंग की ओर बढ़ाया। तुम टूट जाओगे। जब उसने देखा कि काओ जैन अभी भी विरोध कर रहा है, तो लिनडोंग की आंखें ठंडी हो गईं। तुरंत उसने अचानक अपनी हथेली को नीचे दबाया, जबकि उसकी विशाल सुनहरी उंगली फट गई और सभी युआन पावर मुंह के एक दबंग तरीके से तुरंत नष्ट हो गए। फिर ये शातिर रूप से पूर्व युआन पावर शील्ड के खिलाफ पटक दिया जो उसके सामने था। टकराना। उस उंगली के हमले के बाद काओ जैन के शरीर पर लगाए गए युआन पावर डिफेंस तुरंत नष्ट हो गए। फिर एक अजेय बल के साथ यह उसके बचाव के माध्यम से टूट गया और उसके शरीर के खिलाफ जोर से पटक दिया। एक गहरी आवाज वाले विस्फोट के बाद काओ जैन का शरीर सीधे कई सौ मील पीछे उड़ गया। इस बीच उसका शरीर रास्ते में कई ऊंची इमारतों से टकरा गया, इससे पहले कि वह छिपकर अपने शरीर को स्थिर कर पाता। बज़। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद काओ जैन का चेहरा पीला और हरा हो गया था। अंत में वह अब और विरोध नहीं कर सका और उसने अनजाने में एक और खून की उल्टी कर दी। भले ही वह प्रकटीकरण अभ्यासी से आधा कदम दूर था, फिर भी वह लिनडोंग की उंगली के हमले के पीछे की ताकत का सामना करने में असमर्थ था। काओ जैन वास्तव में हार गया था। जैसे ही उन्होंने काओ जैन को देखा, जो खून की उल्टी कर रहा था, कमजोर दिखाई दे रहा था, ग्रेट पपेट सिटी के भीतर से विस्मयादिबोधक तुरंत भड़क उठे। हवा के बीच में उस युवा आकृति को कई जोड़ी आंखें झटके और डर से घूर रही थीं। अभी क्षितिज पर सुनहरी चमक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। सुनहरी चमक की आड़ में वह आकृति एक अजेय युद्ध देवता की तरह लग रही थी। ग्रेट डेविल सेक्ट और मैरिटल एलायंस डिवीजन में उनके सभी संभ्रांत अभ्यासी भी इस नज़ारे से दंग रह गए। मू कियान, वूसियाई और बाकी लोगों ने अनजाने में ठंडी हवा की सांस ली। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि लिनडोंग वास्तव में हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन व्यवसाय को हरा सकता है। वह कैसे संभव है? टैंग लेई और अन्य गस्टली कठपुतली पंथ के संभ्रांत चिकित्सक भी इस दृष्टि से इतने भयभीत थे कि वे पीले पड़ गए। कुछ संभ्रांत अभ्यासी अनैच्छिक रूप से चीख भी पड़े। इस नतीजे ने सभी को हैरत में डाल दिया। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि काओ जैन की आधी अधूरी से अभिव्यक्ति की क्षमता के आधार पर वह लिनडोंग से कैसे हार सकता है, जो केवल प्रारंभिक क्यूई निर्माण चरण में था। भीड़ की अनगिनत व्याकुल निगाहों के बीच काओ जैन का चेहरा बेहद गंभीर था। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिनडोंग के घोषणापत्र मार्शल आर्ट्स की शक्ति को कम करके आंका था। इस बार उसने सचमुच अपना चेहरा फेंक दिया था। आप मेरी घोषणा मार्शल आर्ट्स सीखना चाहते हैं? अपनी वर्तमान क्षमता के आधार पर तुम अभी भी ऐसे शब्द कहने का साहस करती हो? मध्य हवा में लिनडोंग हवा में मंडरा रहा था और काओ जैन को घूर रहा था, जिसका चेहरा प्रवाह में था। जैसे ही वह हंसा, काओ जैन का चेहरा गंभीर था, क्योंकि उसने शातिर तरीके से अपने होठों पर लगे खून को स्वाइप किया। फिर उसने अपना सिर उठाया और उस सुनहरी चमकती आकृति को देखा। इससे पहले कि वह चिल्लाया, अभिव्यक्ति मार्शल आर्ट वास्तव में शक्तिशाली है। हालांकि बच्चे, तुम्हारी क्यूई निर्माण चरण क्षमता के आधार पर तुम अपने पिछले हमले को कितनी बार अंजाम दे सकते हो? काओ जैन वास्तव में अभिव्यक्ति अभिजात वर्ग के व्यवसाय का आधा कदम था। भले ही लिनडोंग ने उन्हें घायल कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी युद्ध क्षमता नहीं खोई। वास्तव में वह समझ गया था कि भले ही मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट्स वास्तव में शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्हें निष्पादित करने के लिए एक बड़ा टोल लगता है। इसलिए लिनडोंग की मौजूदा क्षमता के आधार पर उसके लिए इसे लगातार अंजाम देना मुश्किल था। लिनडोंग की आंखें चमक रही थीं। काओ जैन की तुलना में उनकी ताकत वास्तव में बहुत कम थी। भले ही वह उसे हराने के लिए अपनी महान उजाड़ कैद स्वर्गीय उंगली पर भरोसा करने में सक्षम था, वह जानता था कि वह उसे मारने में असमर्थ था। बहरहाल, महान उजाड़ कैद स्वर्गीय उंगली उसकी आस्तीन की एकमात्र चाल नहीं थी। हाहा, आज की लड़ाई के बाद मैंने पहले ही तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा खो दी है। रक्तवध हाथ काओ जैन, बस इतना ही है। लिनडोंग ने ये कहते हुए ठंडी हंसी उड़ाई। जब उसने उसकी बातें सुनी तो काओ जैन के चेहरे के भाव बदल गए,
जबकि हत्या के इरादे से भरी उसकी आंखें काली पड़ गईं। अंकल काओ जैन, कभी कभार दुर्घटना होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस इतना करना है कि उस लड़के को थोड़ी देर के लिए रोक दें। मैंने पहले ही गुप्त रूप से हमारे मानसिक ऊर्जा तावीज सिग्नल को कुचल दिया है और इस घटना के बारे में मुख्यालय को सूचित किया है। वे निश्चित रूप से संभ्रांत चिकित्सकों को तुरंत बाहर भेज देंगे। उस समय, भले ही उस बच्चे के पास मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट्स हो, वह बच नहीं पाएगा। जैसे ही काओ जैन गुस्से में था, पास में खड़े होकर तेंग लेई अचानक चिल्लाया, हा, बढ़िया। जब उसने उसकी बातें सुनी, तो काओ जैन पहले अवाक रह गया। तुरंत, लिंडोंग को घूरने से पहले, वह दिल खोलकर हंसा। बाद वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक बार मुख्यालय से सुदृढ़ीकरण आने के बाद, बाद वाला निश्चित रूप से जीवित नहीं निकल पाएगा। आखिरकार, एक व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह एक पूरे संप्रदाय के खिलाफ लड़ने में असमर्थ है। जब उसने टेंग लेई की चीख सुनी, तो लिंडोंग की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सच में मौत को दावत दे रहे हैं ये लोग। चूंकि तुम मुझे रोकना चाहते हो, तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। लिंडोंग के हंसने के बाद, उसका फिगर चमक उठा और उसने वास्तव में पहल की और काओ जैन की ओर दौड़ा। इस बीच, उसके शरीर के चारों ओर शक्तिशाली युआन शक्ति फैलने लगी। जब उसने लिंडोंग को अपनी ओर भागते हुए देखा, तो काओ जैन हैरान रह गया। पहले लिंडोंग के हाथों पीड़ित होने के बाद, वह अब लिंडोंग से सावधान रहने लगा था। इसलिए, उसने सीधे उसके खिलाफ नहीं लड़ने का फैसला किया और वास्तव में इसके बजाय पीछे हटने का फैसला किया। चूंकि उसने पहले ही अपना मन बना लिया था, लिंडोंग के खिलाफ सीधे लड़ने के बजाय, उसे केवल बाद वाले को रोकने की जरूरत थी। फिर, एक बार सुदृढ़ीकरण आने के बाद, वह उनके साथ जुड़ जाएगा और लिंडोंग का वध कर देगा। हालांकि, जैसे ही काओ जैन जल्दी से पीछे हटे, लिंडोंग ने अचानक यू टर्न लिया और सीधे अपने लक्ष्य को छोड़ दिया और टेंग लेई की ओर मुड़ गए। पता चला कि उसका निशाना काओ जैन नहीं, बल्कि टेंग लेई था। आखिरकार, लिंडोंग ग्रेट पपेट सिटी में क्यों आया? इसका कारण पहले अपना प्रभुत्व स्थापित करना था, और दूसरा, ग्रेट पपेट कल्ट में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पकड़ना और उससे प्राचीन प्रतीक को नष्ट करना के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। अब जब उसने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, तो उसके लिए किसी को पकड़ने का समय आ गया था। यहाँ के अधिकांश लोगों के लिए, भले ही काओ जैन की हैसियत काफी ऊंची थी, फिर भी वह अभी भी प्रकटीकरण अभ्यासी से आधा कदम दूर था। इसलिए उसे पकड़ना काफी मुश्किल था। उस मामले में, टेंग लेई अगला सबसे अच्छा विकल्प उपलब्ध था, क्योंकि वह घसली पपेट कल्ट में काफी उच्च स्थिति में था। इसके अलावा, अभी, उसने लिंडोंग के लिए कोई खतरा नहीं रखा। उसे रोको। जब उसने लिंडोंग को अपनी ओर भागते हुए देखा, तो टेंग लेई के चेहरे के भाव बदल गए और वह जल्दी से चिल्लाया। जब उन्होंने उसकी चीखें सुनी, तो पास के 3 संभ्रांत क्यूई क्रिएशन अभ्यासियों ने जल्दी से शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स को अंजाम दिया और लिंडोंग को पीछे धकेलने की कोशिश की। दफा हो जाओ। हालांकि, जैसे ही उसने क्यूई निर्माण चरण के अभ्यासियों को बाधित करने वाले उन 3 लोगों का सामना किया, लिंडोंग ठंडेपन से चिल्लाया। फिर, उसने अपनी हथेली को पकड़ लिया, इससे पहले कि उसने तुरंत एक सुनहरा विशाल मंच बनाया और शातिर तरीके से उन तीनों की ओर उछाला। बैंग बैंग। उस विशाल सुनहरे मंच ने तिकड़ी के मार्शल आर्ट के माध्यम से आगे बढ़कर सीधे बुलडोजर चला दिया। फिर, गति में गिरावट के बिना, ये 3 भयानक कठपुतली कल्ट व्यवसाय के खिलाफ शातिर तरीके से पटक दिया। तुरंत, वे तीनों तोप के गोले की तरह उड़ गए, जबकि वे रास्ते में खून की उल्टी कर रहे थे। जब उसने 3 विशिष्ट घसली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर को जबरदस्ती उड़ा दिया, तो लिंडोंग का फिगर चमक गया, इससे पहले कि वह तेजी से टेंग लेई का पीछा करता, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। युआन पावर अपनी विशाल हथेली पर लहराता है जबकि वह सीधे बाद में स्वाइप करता है। मेजर घोल तकनीक, भयानक शैतानी हाउल। जब उसने लिंडोंग को धराशायी होते देखा, तो टेंग लेई के चेहरे के भाव में भारी बदलाव आया। तुरंत, उसने जल्दी से अपनी गुप्त तकनीकों को अंजाम दिया। तुरंत, एक भेदी मानसिक ऊर्जा ध्वनि तरंग निकली और तेजी से लिंडोंग की ओर बह गई। जैसे ही उसने टेंग लेई के आखिरी मिनट के प्रतिरोध को देखा, लिंडोंग अनजाने में हंस पड़ा। उसके दिमाग के झटके के साथ,
एक समान रूप से शातिर मेंटल एनर्जी सोनिक बूम आगे निकल गया और टैंग लेई के सोनिक बूम के खिलाफ शातिर तरीके से पटक दिया। धमाका धमाका धमाका। उनके सोनिक बूम के टकराने के बाद विस्फोटक शोर की एक श्रृंखला तुरंत फूट पड़ी। तुरंत बाद के शरीर से एक गहरा ध्वनि बूम विस्फोट तेजी से निकला। आप अपनी मौजूदा ताकत के आधार पर मुझसे लड़ना चाहते हैं। सपने देखते रहो। उस सोनिक बूम के बाद लिंडोंग की हथेली पर सुनहरी चमक आ गई, इससे पहले कि वो सीधे उस मोटे सोनिक बूम से गुजरा और सीधे टैंग लेई के सिर पर चढ़ गया। तुरंत एक गुपचुप ताकत निकली और सीधे टैंग लेई को बेहोश कर दिया। लिंडोंग की चाल पैन में फ्लैश की तरह थी। भीड़ ने केवल ये देखा कि वह काओ जैन पर हमला करने की योजना बना रहा था, इससे पहले कि तुरंत 3 भयानक पपेट कल्ट सदस्यों और यहां तक कि टैंग लेई को भी 2 मरे हुए कुत्तों की तरह तुरंत पकड़ लिया गया। कमीने, टैंग लेई को छोड़ दो। अभी काओ जैन ने आखिरकार अपने होश संभाले। तुरंत उसका चेहरा फौलादी हरा हो गया। अगर लिंडोंग ने इन सभी घोस्टली पपेट कल्ट सदस्यों के सामने टैंग लेई पर कब्जा कर लिया होता तो उनका घोस्टली पपेट कल्ट आज सभी सम्मान खो देता। जैसे ही वह चिल्लाया, काओ जैन एक बार फिर दौड़ पड़ा। इस बीच लिंडोंग पर सीधे मुक्का मारने से पहले उसकी बाहों पर एक खूनी चमक फैल गई। हा। हालांकि काओ जैन के हमले के संबंध में लिंडोंग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे पहले कि वह तेजी से पीछे हटता, तुरंत उसका फिगर चमक उठा। फिर उन्होंने अपना हाथ हिलाया, इससे पहले कि उनका प्रतीक कठपुतली तुरंत उनके बगल में दिखाई दे। तुरंत उसने सीधे उसमें 10,000 शुद्ध युआन की गोलियां डाली, इससे पहले कि प्रतीक कठपुतली आगे निकल गई और काओ जैन के खिलाफ बहादुरी से भिड़ गई। बूम! एक शक्तिशाली ऊर्जा शॉकवेव भड़क उठी जिससे दोनों पक्षों को वापस उड़ा दिया गया। वास्तव में काओ जैन को 1 इंच भी फायदा नहीं हुआ। उच्च ग्रेड प्रतीक कठपुतली। जैसे ही उसने उस प्रतीक कठपुतली को देखा, काओ जैन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह गंभीर रूप से चिल्लाया। हा, ऐसा लगता है जैसे घोस्टली पपेट कल्ट बस इतना ही है। आज का मुकाबला काफी संतोषजनक रहा। अलविदा। लिंडोंग हंसते हुए एक बेहोश टैंग लेई को घसीट ले गया। फिर उसने एक सीटी जारी की, इससे पहले कि लिटिल फ्लेम तुरंत एक लाल फ्लैश में तब्दील हो जाए और आगे बढ़ जाए। उसके ऊपर चढ़ने के बाद इसने अपने रक्तरंजित पंखों को फड़फड़ाया और ग्रेट पपेट सिटी से प्रकाश त्वरित धराशायी हो गया। चंद सेकंड में ही वह भीड़ की निगाहों से क्षितिज के उस पार गायब हो गया था। लिंडोंग के भाग जाने के बाद भी ग्रेट पपेट सिटी खामोश थी, जबकि हर कोई गुस्से में काओ जैन को हवा में मंडराते हुए देख रहा था। आखिरकार हर कोई जानता था कि आज से लिंडोंग का नाम पूरे महान उजाड़ प्रांत में गूंजेगा। उन्होंने वास्तव में अपने दम पर पूरे घोस्टली कठपुतली पंथ को उकसाया था और यहां तक कि एक आधे चरण से अभिव्यक्ति अभिजात वर्ग के अभ्यासी को हराने में कामयाब रहे। अंत में वह न केवल सुरक्षित बच निकला, बल्कि वह उनमें से एक को पकड़ने में भी सफल रहा। उनकी उपलब्धियां, चाहे किसी ने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा हो या केवल सुना हो, किसी को भी चकित करने के लिए पर्याप्त थी। बिजली की तरह आसमान में एक लाल चमक छा गई, जैसे गड़गड़ाहट की हल्की आवाज सुनाई दी। इस लाल फ्लैश की गति बेहद तेज थी। यह व्यवहारिक रूप से पहाड़ों के भीतर एक चोटी पर धीरे धीरे उतरने से पहले पलक झपकते ही क्षितिज को पार कर गया। लिंडोंग ने लिटिल फ्लेम के बाघ की पीठ पर छलांग लगाई और लापरवाही से बेहोश टैंग लेई को जमीन पर फेंक दिया और उसके पीछे तेजी से देखा। ये जगह पहले से ही ग्रेट पपेट सिटी से कुछ दूरी पर थी और वह इस बार पीछे हटने के दौरान बेहद सतर्क था। सभी संभावना में, यहां तक कि भयानक कठपुतली कल्ट की शक्ति के साथ, उन्हें पीछा करना मुश्किल होगा। मैंने नहीं सोचा था कि वास्तव में ग्रेट पपेट सिटी के भीतर मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिशनर का आधा कदम होगा। द घोस्टली पपेट कल्ट की ताकत को वास्तव में कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। लिंडोंग की भौहें हल्की हो गईं। इस बार वह मूल रूप से ग्रेट पपेट सिटी के घोस्टली पपेट कल्ट ब्रांच डिवीजन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन काओ जैन की उपस्थिति ने लिंडोंग की योजना को बाधित कर दिया था। उनकी वर्तमान ताकत के साथ व्यवहारिक रूप से कोई भी क्यूई क्रिएशन चरण के बीच उनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, लेकिन जब काओ जैन जैसे हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन में अभ्यासियों का सामना करना पड़ा, तो लिंडोंग को भी यह कुछ परेशानी भरा लगेगा। जैसा कि उसने पहले कहा था,
वह काओ झेन जैसे अर्धचरण से अभिव्यक्ति मंच के अभ्यासी को महान उजाड़ कैद स्वर्गीय उंगली की शक्ति उधार लेने में सक्षम था, लेकिन बाद वाले को मारने का कोई तरीका नहीं था। कुछ भी हो, दोनों की शक्ति में अभी भी अंतर था। बेशक अगर वह लिटिल मार्टिन की शक्ति पर भरोसा करता तो काओ जैन को मारना एक और मामला होता, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो ये लिटिल मार्टिन की ताकत को उजागर कर देगा। लिनडोंग अनगिनत लोगों के सामने अपने तुरुप के पत्ते प्रकट करने जैसा कुछ करने को तैयार नहीं था। सौभाग्य से इस बार मेरा लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। लिनडोंग ने अचानक टैंग लेई की ओर देखा और उदासीन स्वर में बोला, यदि तुम जाग गए हो तो अपनी आंखें खोलो। अगर तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है तो मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, तुम जीवित रहो। लिनडोंग के शब्दों को सुनकर टैंग लेई की कसकर बंद आंखें तुरंत खुल गईं। उसने पहले वाले को घूरते हुए एक बर्फीली अभिव्यक्ति पहनी थी और कठोर स्वर में कहा, लिनडोंग, क्या तुम वास्तव में हमारे भयानक कठपुतली पंथ को पूरी तरह से अपमानित करना चाहते हो? क्या आप सभी की वजह से चीजें इस स्तर तक विकसित नहीं हुई? लिनडोंग हंसा। इसके तुरंत बाद उन्होंने टैंग लेई को देखा। उनकी आंखों में एक बर्फीली रोशनी थी। आप मुझे प्राचीन टैबलेट स्पेस में मरा हुआ छोड़ना चाहते थे, फिर भी आपने नहीं सोचा था कि मैं अभी भी बच जाऊंगा। इस कर्ज का भुगतान ठीक से किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? आप बदला लेने की हिम्मत करते हैं। टैंग लेई ने उपहास किया और जल्दी से अपनी हथेली से जमीन पर थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसकी आकृति तेजी से पीछे हट गई। गर्जन। हालांकि जैसे ही टैंग लेई की आकृति पीछे हटी, एक भयंकर दहाड़ अचानक सुनाई दी। इसके तुरंत बाद खून के रंग की एक अजगर की पूंछ बिजली की तरह तेज होकर टैंग लेई के शरीर में जा घुसी। प्लॉप। इस भारी आघात को प्राप्त करने के बाद टैंग लेई का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने तुरंत एक और ताज़ा खून की उल्टी की और उसका शरीर एक बड़े पत्थर से टकरा गया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं की? लिनडोंग की आंखें उदासीन थीं। उसके दिमाग के एक झटके के साथ एक मानसिक ऊर्जा की लौ प्रकट हुई और धीरे धीरे टैंग लेई के सामने मंडराती रही, जिससे वह जरा सा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। तुम्हारी वास्तव में इच्छा क्या है? टैंग लेई की अभिव्यक्ति हरे और लाल रंग की थी। वह लिनडोंग की आंखों से निकलने वाले हत्या के इरादे को महसूस कर सकता था और कई आदान प्रदान के बाद वह जानता था कि लिनडोंग कोई दयालु आत्मा नहीं थी। इस प्रकार टैंग लेई प्रतिक्रिया में अनिच्छुक रूप से चिल्ला सकता था। मैं आपके भयानक कठपुतली पंथ के बारे में कुछ जानकारी जानना चाहता हूँ। लिनडोंग थोड़ा मुस्कुराया और कहा, आपके सपनों में। इसके अलावा मुझे डर है कि आप जितना अधिक जानेंगे उतना ही अधिक आप समझेंगे कि आपके कार्य कितने मूर्खतापूर्ण हैं। टैंग लेई ने उपहास किया। आप जानते हैं, कुछ गुप्त आत्मा कौशल हैं जो किसी व्यक्ति की यादों को सीधे खोजने में सक्षम हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल करने के बाद पीड़ित का दिमाग अस्पष्ट हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप नहीं चाहते कि मैं इस तरह के तरीकों का सही इस्तेमाल करूं। लिनडोंग मुस्कुराया। आप, ये सुनते ही टैंग लेई के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसने स्वाभाविक रूप से इन अत्यंत शातिर गुप्त आत्मा कौशलों के बारे में सुना था। उनके पीड़ितों पर उनके बेहद गंभीर नतीजे थे और थोड़ी सी भी चूक सीधे व्यक्ति को मंदबुद्धि बना सकती थी। तुम क्या जानना चाहते हो? अभिव्यक्ति में उतार चढ़ाव। टैंग लेई ने आखिरकार अपने दांत पीस कर कहा। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिनडोंग उसे डरा रहा है या नहीं। टैंग लेई अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। ये देखकर लिनडोंग मुस्कुराया। वह स्वाभाविक रूप से इनमें से किसी भी शातिर सीक्रेट स्पिरिट स्किल्स को नहीं जानता था, लेकिन टैंग लेई को डराने के लिए इसका इस्तेमाल करने से स्पष्ट रूप से अच्छे परिणाम सामने आए। महान बंजर भूमि प्राचीन गोली के अंतिम उद्घाटन के दौरान आपके भयानक कठपुतली पंथ ने प्रतीक कठपुतली की खोह के नीचे कुछ प्राप्त किया है। इन शब्दों को सुनने के बाद टैंग लेई की पुतलियां अचानक से कुड़ गईं। इसके तुरंत बाद उसका सिर थोड़ा नीचे हो गया क्योंकि उसने कहा, मुझे नहीं पता। सांस तारांकन। लिनडोंग ने धीरे से आह भरी। जैसे ही मानसिक ऊर्जा की ज्वाला टैंग लेई के सिर में बेरहमी से घुसी, उसकी आस्तीन लहराने लगी। जलती हुई गर्म ऊर्जा की लहरें निवान पैलेस में तेजी से फैलीं, भीतर की मानसिक ऊर्जा को झुलसा रही थीं। अपने निवान महल पर मानसिक ऊर्जा की आग का आक्रमण होने पर टैंग लेई शोकपूर्वक रोया।
इस प्रकार का दर्द मांस के घावों से कई गुना अधिक तीव्र होता था। लिनडोंग ने टैंग लेई को उदासीन रूप से देखा, क्योंकि वह जमीन पर संघर्ष कर रहा था, उसकी पीठ के पीछे हाथ, जिससे बाद वाला बुरी तरह से चीखने लगा। विराम। मैं आपको बताऊंगा। लिनडोंग की उदासीन निगाहों के नीचे टैंग लेई ने अपनी कर्कश आवाज के तत्काल बाहर निकलने से पहले कई मिनट तक डटे रहे। उसके पास समझौते के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर वह मानसिक ऊर्जा की आग से जलता रहा, तो उसका निवान पैलेस पूरी तरह से राख हो जाएगा, और उसके लिए उसके निवान पैलेस को नष्ट करना निस्संदेह मरने से भी बदतर था। लिनडोंग की 2 लंबी उंगलियां मुड़ी हुई थीं जब मानसिक ऊर्जा की लौ उसकी उंगलियों पर वापस उड़ गई, जबकि वह शांति से अब घातक पीले टैंग लेई को घूर रहा था। पिछली बार जब प्राचीन टैबलेट स्थान खोला गया था, तो हमारे गस्टली पपेट कल्ट ने वास्तव में प्रतीक कठपुतली की खोह से एक अत्यंत रहस्यमय वस्तु प्राप्त की थी। टैंग लेई ने हवा के लिए हौंफते हुए अपनी कर्कश आवाज निकाली। वह वस्तु अब कहाँ है? लिनडोंग ने अपनी उंगली पर मानसिक ऊर्जा की लौ के साथ खेला। जैसे ही उसने पूछा, उसकी आंखों में लहरें उठीं। घास्टली पपेट सिटी में। मेरे पिता ने जब से वह वस्तु प्राप्त की है, तब से उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह वास्तव में क्या है, यह कोई सामान्य वस्तु नहीं होनी चाहिए। भयानक कठपुतली शहर। लिनडोंग की भौहें हल्की सी टेढ़ी हो गईं। वह गस्टली पपेट कल्ट का मुख्यालय था और उचित रूप से संरक्षित था। ग्रेट पपेट सिटी की तुलना में वहां कई गुना शक्तिशाली चिकित्सक तैनात थे। वह ग्रेट पपेट सिटी में अपनी मर्जी से जाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन उसने गस्टली पपेट सिटी में अपने मौके को पसंद नहीं किया। मुझे 2 दिन पहले खबर मिली थी कि मेरे पिता 10 दिन बाद गस्टली पपेट कल्ट में सभी अभ्यासियों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि उन्हें पता चला है कि रहस्यमयी वस्तु पर एक मुहर लगती है, और इसे वास्तव में परिष्कृत करने के लिए मुहर की जरूरत है टूट जाने के लिए। सील अत्यंत शक्तिशाली है और उसने कई बार कोशिश की है, लेकिन ये सब विफल हो गया है। इसलिए इस बार वह सील को जबरन तोड़ने के लिए पूरे गस्टली पपेट कल्ट की शक्ति को इकट्ठा करने का इरादा रखता है। इन शब्दों को सुनकर लिनडोंग की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। भयानक कठपुतली पंथ नेता कोई साधारण चरित्र नहीं था। वह वास्तव में ब्लैक आई एल्डर द्वारा भक्षण पैतृक प्रतीक पर पीछे छोड़ी गई मुहर को महसूस करने में सक्षम था। लिनडोंग, हालांकि मुझे नहीं पता कि पिछली आंख के बुजुर्ग द्वारा छोड़ी गई मुहर आज कितनी शक्तिशाली है। अगर यह वास्तव में गस्टली कठपुतली पंथ के नेता द्वारा तोड़ा जाता है और वह भस्म करने वाले पैतृक प्रतीक को परिष्कृत करता है, तो पूरे महान यान साम्राज्य में कोई भी नहीं होगा उसे रोकने में सक्षम हो। लिनडोंग के दिमाग में लिटिल मार्टिन की आवाज गूंजी। लिनडोंग ने चुपचाप सिर हिलाया। चाहे कुछ भी हो, उसे भस्म करने वाले पैतृक प्रतीक को प्राप्त करने की आवश्यकता थी। केवल ऐसा करने से ही वह 1 साल बाद कबीले की बैठक में लिन लैंगटियन को पूरी तरह से पार कर पाएगा। गस्टली पपेट कल्ट में कितने प्रकटीकरण चरण के अभ्यासी हैं? लिनडोंग ने एक बार फिर सवाल किया तो उसकी आंखें चमक उठीं। मेरे पिता शामिल हैं, 3 घोषणापत्र चिकित्सक हैं। जब उसने ये शब्द कहे, तो टैंग लेई की आंखों में गर्व झलक रहा था। यहां तक कि पूरे ग्रेट यान साम्राज्य में भी इस तरह की शक्ति काफी मजबूत थी। 3 प्रकटीकरण चरण के अभ्यासी। ये लाइन अप वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, जैसे कि लिनडोंग की आंखों में एक गंभीर नजर आ गई। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, वह केवल एक आधे चरण से अभिव्यक्ति अभ्यासकर्ता तक का मिलान करने में सक्षम था, लेकिन यदि वह एक प्रारंभिक अभिव्यक्ति चरण के अभ्यासी से मिला, तो उसके जीतने की संभावना बहुत कम होगी। बेशक, अगर लिटिल मार्टिन ने चुपके से उसकी मदद की, तो वह लड़ने में सक्षम होगा। हालांकि, भयानक कठपुतली पंथ में 3 अभिव्यक्ति चरण के अलावा कोई नहीं था। जैसा कि महान उजाड़ प्रांत में शीर्ष स्तरीय गुटों में से एक की उम्मीद थी। लिनडोंग ने अपने होठों को शुद्ध किया। ऐसा लगता है कि गस्टली पपेट कल्ट शेर की मान जैसा था। यदि वह उनसे भस्म करने वाले पैतृक प्रतीक को छीनना चाहता है, तो मुश्किल अधिक होगी। हालांकि, ये कितना भी कठिन क्यों न हो, यह अभी भी प्रतीक को हथियाने के लिनडोंग के विचारों को दूर करने में असमर्थ होगा। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? लिटिल मार्टिन भी इस मामले की कठिनाई को जानता था और इसलिए उसने पूछा। भले ही इसमें कुछ शक्ति आ गई हो, फिर भी ये केवल एक प्रारंभिक अभिव्यक्ति चरण के अभ्यासी के खिलाफ संघर्ष करने में सक्षम था। ये बहुत स्पष्ट था कि गस्टली पपेट कल्ट की शक्ति ने उन सीमाओं को पार कर लिया जिनसे वह निपट सकती थी।
आइए सबसे पहले गस्टली पपेट सिटी जाएं और हमारे मौके की प्रतीक्षा करें। अपने दिमाग में जवाब देते ही लिंडोंग की निगाहें टिमटिमा उठी। भयानक कठपुतली पंथ के लिए निश्चित रूप से भक्षण पैतृक प्रतीक पर मुहर को तोड़ना आसान नहीं होगा, और शायद बीच में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। अगर वह समय आता है तो यह उसके लिए अपनी चाल चलने का सबसे अच्छा मौका हो सकता है। जब तक डेवोरिंग पैतृक प्रतीक उसके हाथों में उतरा, लिंडोंग एक दूर के स्थान पर भाग गया और केवल तभी प्रकट हुआ जब उसने डेवोरिंग पैतृक प्रतीक को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। उस समय उसकी ताकत काफी बढ़ गई होगी और उसे अब भयानक कठपुतली पंथ से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, इसके जवाब में लिटिल मार्टिन को कोई आपत्ति नहीं थी। ये जो देख सकता था, जब तक वे भस्म करने वाले पैतृक प्रतीक को प्राप्त कर सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई, ये ठीक रहेगा। थोड़ा जोखिम लेना कुछ नहीं था। लिटिल मार्टिन के साथ थोड़ी चर्चा करने के बाद लिंडोंग ने टैंगलेई की ओर अपनी निगाहें डालने से पहले अपना मन बना लिया। जब बाद वाले ने ये देखा तो वह तुरंत घबरा गया। मैंने तुम्हें पहले ही वह सब बता दिया है जो तुम जानना चाहते थे। तुम और क्या चाहते हो? लिंडोंग थोड़ा मुस्कुराया और उसने हाथ फैलाने से पहले अपनी ठुड्डी को रगड़ा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुमने मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट में 9वीं कक्षा की मार्शल आर्ट प्राप्त कर ली है। अब इसे सौंपने का समय आ गया है। हालांकि लिंडोंग के पास अब एक मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट था, लेकिन इसकी खपत दर बहुत अधिक थी। यदि यह एक महत्वपूर्ण क्षण नहीं आया तो वह आसानी से इसका उपयोग नहीं करेगा। हालांकि कक्षा 9 की मार्शल आर्ट की तुलना मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह बेहद कमजोर नहीं थी। यदि वह एक प्राप्त कर सकता है तो उसकी युद्ध शक्ति थोड़ी बढ़ जाएगी, जो कि लिंडोंग के लिए बहुत अच्छा होगा, जिसने भयानक कठपुतली पंथ को लेने की योजना बनाई थी। बेशक लिंडोंग के लिए यह अच्छा था, लेकिन जब टैंगलेई ने ये शब्द सुने तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बेहद बदसूरत हो गई। लिंडोंग के दिल का कालापन टैंगलेई की अपेक्षाओं को पार कर गया। तो कैसे? क्या आप अनिच्छुक हैं? जैसे ही उसने उदास टैंगलेई को देखा, लिंडोंग धीरे से मुस्कुराया। हालांकि पूर्व के लिए उसकी मुस्कान शैतान की तरह लग रही थी। मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से प्राप्त मार्शल आर्ट सीधे किसी के दिमाग में अंकित होता है। मैं इसे आपको कैसे दूं? टैंगलेई ने दांत पीसकर जवाब दिया। मैं जो चाहता हूं वह आपके दिमाग में अंकित मार्शल आर्ट विरासत है। लिंडोंग ने ये कहते हुए धीरे से मुस्कुराया। वह स्वाभाविक रूप से इस तथ्य के बारे में जानता था। मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से विरासत में मिली मार्शल आर्ट का कोई भौतिक रूप नहीं था, बल्कि ये किसी के दिमाग में अंकित हो गया था और कोई भी इसे आसानी से एक्सेस कर सकता था। इसके अलावा जब तक दूसरों को मार्शल आर्ट की विरासत मिलती है, वे भी उस मार्शल आर्ट को सीख सकते हैं। ये ठीक उसी तरह था जैसे लिंडोंग ने स्वर्गीय उंगली को कैद करके महान उजाड़ को प्राप्त किया था। अगर वह उसके द्वारा पकड़ा गया तो वह टैंगलेई निश्चित रूप से अपनी मार्शल आर्ट विरासत को जबरदस्ती निकालने के लिए उपलब्ध हर साधन का उपयोग करेगा। जब उसने उसकी बातें सुनी, टैंगलेई के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। जैसे ही वह उस पर प्रहार करने ही वाला था, कई मानसिक ऊर्जा की लपटें धीरे धीरे उसके सामने मंडराने लगीं। उनके अजीबोगरीब तापमान ने उनके शरीर को ठंडा कर दिया। जैसे ही उसने उन मानसिक ऊर्जा की लपटों को देखा, टैंगलेई के चेहरे के भाव प्रवाह में थे। आखिरकार उसने घुटने टेक दिए और खुद को पूरी तरह से फायदा उठाने दिया। फिलहाल उनके पास घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसे ध्यान में रखते हुए टैंगलेई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके बाद एक चमकदार बैंगनी गेंद उसके सिर के ऊपर से धीरे धीरे उभरी। धीरे धीरे उस चमकदार बैंगनी गेंद के बीच में एक मोटी बैंगनी किताब दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह उस चमकदार बैंगनी गेंद को घूर रहा था, लिंडोंग अंत में मुस्कुराए, इससे पहले कि उसने अपनी बांह फैलाई और सीधे उस चमकदार बैंगनी गेंद को पकड़ लिया। फिर उसके शरीर में सीधे चूसने से पहले उसकी हथेली से एक चूषण बल निकला। जब वह चमकदार बैंगनी गेंद उसके शरीर में प्रवेश करती है तो बड़ी मात्रा में जानकारी तेजी से उसकी चेतना में प्रवेश करती है, इससे पहले कि वह अंततः 4 बड़े बैंगनी वर्णों में परिवर्तित हो जाए। 9 विनाश बैंगनी छाया। लिंडोंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि वह धीरे धीरे इस मार्शल आर्ट की विभिन्न साधना विधियों को समझने लगा।
लगभग 10 मिनट बाद लिंडोंग ने आखिरकार अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलीं। ये 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो वास्तव में एक ग्रेड 9 मार्शल आर्ट है। एक निश्चित दृष्टिकोण से यह अंतिम प्राचीन स्वर्गीय तराजू परशु तकनीक ड्रैगन तराजू परशु से नहीं हारता। आखिरकार यह मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से प्राप्त किया गया था और यह निश्चित रूप से काफी शक्तिशाली होना चाहिए। चमकदार बैंगनी गेंद के साथ साथ रहस्यमय पत्थर तावीज आध्यात्मिक डोमेन से प्राप्त विभिन्न साधना साधनों का उपयोग करके मुझे इस 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो में जल्दी से महारत हासिल करने में सक्षम होना चाहिए, लिंडोंग ने मन ही मन बुदबुदाया। सौभाग्य से यह मार्शल आर्ट पूर्व साधना अनुभव के साथ आया और इसने लिंडोंग को कई शॉर्टकट लेने की अनुमति दी। अन्यथा यदि वह कुछ महीनों के समय के बिना इसमें महारत हासिल करना चाहता है तो यह एक असंभव कार्य होगा। मैंने तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट पहले ही दे दी है, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? तेंग लेई के पूछने पर उसका चेहरा काला पड़ गया था। लिंडोंग मुस्कुराया। हालांकि इससे पहले कि टेंग लेई प्रतिक्रिया दे पाता, एक लाल फ्लैश अचानक से आगे बढ़ा और शातिर तरीके से उसके सिर पर स्वाइप किया और उसे तुरंत बाहर कर दिया। इतनी आसानी से आपको छोड़ देना, सपने देखते रहो। जैसे ही उसने बेहोश टेंग लेई को देखा, लिंडोंग ने अनजाने में अपना सिर हिला दिया। फिर उसने अपनी पीठ को झुकाया और अपने शरीर से कियानकुन बैग निकाला। लिंडोंग ने अपने हाथों में कियानकुन बैग को उछाला, इससे पहले कि उसकी मानसिक ऊर्जा अंदर रिसने लगे। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान तेजी से चौड़ी हो गई। टेंग लेई के कियानकुन बैग के अंदर शुद्ध युआन की गोलियों का एक बड़ा सौदा था, जो लगभग 30,000 तक था। इसके बाद से लिंडोंग के कब्जे में शुद्ध युआन की गोलियों की मात्रा लगभग 70,000 थी। बोलने के तरीके में ये बहुत अच्छा माना जाता था। इन सभी शुद्ध युआन गोलियों के साथ उसका समर्थन करने से न केवल वह अपने उच्च श्रेणी के प्रतीक कठपुतली का पूरी तरह से उपयोग कर सकता था, बल्कि वह अपने मार्शल आर्ट को निष्पादित करते समय खुद को बढ़ावा देने के लिए शुद्ध युआन गोलियों का भी उपयोग कर सकता था। इसलिए यह उसके और दूसरों के बीच भौतिक अंतर को पाटने में मदद कर सकता है। आप घोस्टली पपेट सिटी में जाने की योजना कब बना रहे हैं? लिटिल मार्टिन इस समय दिखाई दिया और पूछा। मुझे पहले कुछ दिन आराम करने दो, लिंडोंग गूंज उठा। घोस्टली पपेट सिटी निस्संदेह ड्रैगन और बाघों से भरा गड्ढा था। वहां अनगिनत संभ्रांत घोस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर थे जो ग्रेट पपेट सिटी से कहीं अधिक थे। इसलिए पहले उसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। कम से कम वह पहले 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो में महारत हासिल करना चाहता था। उस साथी के बारे में क्या? लिटिल मार्टिन ने बेहोश टेंग लेई की ओर इशारा किया। चलो पहले उसे बख्श दें। उनके पिता पंथ नेता हैं और शायद हम उन्हें व्यापार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंडोंग ने कहा। हे, मुझे नहीं लगता कि घोस्टली पपेट कल्ट के नेता प्राचीन भक्षण प्रतीक के लिए उस साथी का व्यापार करेंगे। लिटिल मार्टिन ने ये कहते हुए अजीब तरह से मुस्कुराया। भले ही वह बूढ़ा आदमी सहमत हो या नहीं, अगर हम उसे अपने पास रखते हैं तो ये कम से कम उन घिनौने कठपुतली पंथ के अभ्यासियों को हमारे आसपास अधिक सतर्क रहने के लिए मजबूर करेगा, लिंडोंग मुस्कुराया। आगे की हलचल के बिना उसने टेंग लेई को पकड़ लिया और लिटिल फ्लेम की पीठ पर चढ़ गया, इससे पहले कि वह एक बार फिर क्षितिज की ओर भागा। अभी उसे 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो में महारत हासिल करने के लिए पूरी तरह से शांत जगह की जरूरत थी। अगले कुछ दिनों के लिए लिंडोंग सबकी नजरों से पूरी तरह से गायब हो गया। कोई भी उसकी पटरियों को देखने में सक्षम नहीं था। उसके लापता होने के संबंध में जो सबसे अधिक क्रोधित था वह स्वाभाविक रूप से घोस्टली पपेट कल्ट था। एक पूरा शाखा परिवार जिसकी रखवाली करने के लिए आधा कदम से लेकर घोषणा मंच तक का अभ्यासी भी था, लिंडोंग को रोकने में असमर्थ था और यहां तक कि उसे टेंग लेई पर कब्जा करने की अनुमति भी दे दी थी। इस मामले की खबर पहले से ही बड़े उजाड़ प्रांत में तेजी से फैल गई थी और उन्हें कई अलग अलग गुटों के बीच मजाक का पात्र बना दिया था। घोस्टली पपेट कल्ट ग्रेट डेसोलेट प्रांत में शीर्ष 3 गुटों में से एक है और यह स्वाभाविक रूप से दूसरों से ईर्ष्या को उकसाता है। अब जबकि भयानक कठपुतली पंथ पीड़ित था, उनमें से कई स्वाभाविक रूप से अपने दुर्भाग्य पर खुश थे। लिंडोंग के उकसावों के संबंध में घोस्टली पपेट कल्ट इस बार वास्तव में क्रोधित था। न केवल उन्होंने कई लोगों को उसकी तलाश करने के लिए भेजा,
उन्होंने एक वांछित पोस्टर भी लगाया और यहाँ तक कि किसी को भी जो लिनडोंग के स्थान के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता था, उसके लिए एक अत्यंत भव्य इनाम की पेशकश की। इसके अलावा, अगर जानकारी ने उन्हें सफलतापूर्वक उसे पकड़ने में मदद की, तो न केवल उन्हें 8वीं कक्षा की मार्शल आर्ट प्राप्त होगी, बल्कि उन्हें 50,000 शुद्ध युआन की गोलियां भी प्राप्त होंगी। यह इनाम बेहद भव्य था और इसने निस्संदेह ग्रेट उजाड़ प्रांत में हंगामा किया और कई संभ्रांत चिकित्सकों को लुभाया। इस इनाम के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है जैसे पूरा महान उजाड़ प्रांत लिनडोंग के ठिकाने की तलाश कर रहा था। हालांकि, भले ही गस्टली पपेट कल्ट ने लिनडोंग की खोज के लिए अपने अधिकांश सदस्यों का उपयोग किया था, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ हासिल नहीं किया। ग्रेट पपेट सिटी छोड़ने के बाद से लिनडोंग एक प्रेत की तरह गायब हो गया था और उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। इस तथ्य ने कई लोगों को निराश भी किया। बहरहाल, महान उजाड़ प्रांत बेहद विशाल था और यह अनगिनत पर्वत श्रृंखलाओं से भरा हुआ था, जिसमें कई राक्षसी जानवर छिपे हुए थे। इसलिए, यदि कोई एक व्यक्ति अपने आप को छुपाना चाहे, तो उसका पता लगाना काफी कठिन होगा। इसलिए, भले ही गस्टली पपेट कल्ट द्वारा पेश किए गए भव्य इनाम ने पूरे महान उजाड़ प्रांत को गर्म कर दिया, अंत में कोई भी उस इनाम का दावा करने में सक्षम नहीं था। जैसे जैसे उन्होंने लिनडोंग को बड़ी मेहनत से खोजा, समय तेजी से बीतता गया। पलक झपकते ही, बिना किसी निशान के 7 दिन तेजी से बीत गए। 7 दिनों की खोज का कोई परिणाम नहीं निकला। इस तथ्य ने कई गुटों को उनके दुख पर खुशी मनाई। हालांकि, जैसा कि उन्होंने सोचा था कि गस्टली पपेट कल्ट उनके फ्यूज को उड़ा देगा, उन्होंने अप्रत्याशित रूप से महसूस किया कि एलीट गस्टली पपेट कल्ट सदस्यों ने वास्तव में अपनी खोज छोड़ दी है और इसके बजाय गस्टली पपेट सिटी में गस्टली पपेट कल्ट मुख्यालय की ओर तेजी से यात्रा कर रहे थे। उनके कार्यों से उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उन्होंने लिनडोंग की खोज करना और टैंग लेई को बचाना छोड़ दिया था, जिसके कारण उनमें से कई गुप्त रूप से हैरान थे। हालांकि, बाहरी लोगों ने अनुमान लगाने की कितनी भी कोशिश की हो, बाद के दिनों में गस्टली पपेट कल्ट भयानक रूप से चुप हो गया। कई संभ्रांत अभ्यासियों ने लोहे की बाल्टी की तरह गस्टली कठपुतली पंथ की रखवाली की और जो कोई भी प्रवेश करता है या छोड़ता है, उसे सख्त निरीक्षण के अधीन होना चाहिए। गस्टली पपेट कल्ट के अनैच्छिक कार्यों ने निस्संदेह हर दूसरे गुट का ध्यान आकर्षित किया। वास्तव में, ग्रेट डेविल सेक्ट और मैरिटल एलायंस जैसे शक्तिशाली गुटों ने भी तुरंत अपना ध्यान ग्रेट पपेट सिटी की ओर लगाया। वे गस्टली पपेट कल्ट के चरित्र के बारे में बेहद जागरूक थे और वे जानते थे कि वे निश्चित रूप से इस तरह के भव्य शो को तब तक नहीं करेंगे जब तक कि कुछ बेहद महत्वपूर्ण न हो। भले ही वे अभी भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि कौन सी बड़ी घटना हो रही है, इस तथ्य के आधार पर कि उन्होंने लिनडोंग की खोज और टैंग लेई को बचाने के लिए अपनी खोज स्थगित कर दी थी, ऐसा लगता है कि यह घटना भयानक रूप से महत्वपूर्ण थी। उस मामले में, निस्संदेह इसने हर दूसरे गुट के हित को और अधिक बढ़ा दिया। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि किस घटना के कारण शक्तिशाली गस्टली पपेट कल्ट इतनी सावधानी से कार्य कर सकता है। जिस तरह विभिन्न गुटों का ध्यान गस्टली पपेट सिटी पर था, दूर एक पर्वत श्रृंखला पर, एक आकृति खुद को मार्शल आर्ट की खेती में डुबो रही थी। ये बांस का जंगल था। हरे भरे हरे रंग ने आंखों में पानी भर दिया, एक असाधारण शांतिपूर्ण दृश्य। उस बांस के जंगल के बीच में एक युवा आकृति चुपचाप बैठी थी, जबकि उसकी आकृति पेंसिल की तरह सीधी थी। भले ही वे बिल्कुल भी नहीं हिले, फिर भी उनमें से एक भयानक आभा उभरी। जब बांस की कुछ पत्तियां नीचे गिरीं और उस आकृति के सामने गिरीं, तो वह तुरंत भनभनाहट के साथ 2 भागों में विभाजित हो गई। जैसे ही बांस के पत्तों को 2 भागों में विभाजित किया गया, लिनडोंग की कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। तुरंत, उसका अभी भी आंकड़ा अचानक हिल गया। बज़! लिनडोंग के कदम बेहद अजीबोगरीब थे। वास्तव में, उसके एक कदम उठाने के ठीक बाद, वास्तव में एक मायावी आकृति प्रकट हुई। जैसे ही वह मायावी आकृति प्रकट हुई, लिनडोंग के शरीर के चारों ओर युआन पावर का कंपन तुरंत बढ़ गया। बज़ बज़! जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, पलक झपकते ही उसने तुरंत 9 कदम उठा लिए जैसे वह बादलों पर कदम रख रहा हो। उन कदमों को उठाने के बाद 7 भ्रामक आकृतियां तुरंत प्रकट हुईं। बूम! जब वह 7वां आंकड़ा उभरा, तो लिनडोंग, जो आगे की ओर तेजी से दौड़ रहा था, तुरंत जम गया। इस बीच, उसके शरीर पर लहरदार युआन पावर उबलने की स्थिति में पहुंच गई थी। 9 विनाश बैंगनी छाया।
लिंडोंग के मुंह से अचानक एक गहरी दहाड़ निकली। उसकी मुठियां नाचती थीं जब वे प्रबल युआन शक्ति को ले जाते थे, जो ज्वालामुखी की तरह उछलती थी। बूम! जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी मारी, शक्तिशाली युआन पावर तुरंत लिंडोंग के शरीर से फूट पड़ा। फिर बांस के जंगल में एक अत्यंत विकट चमक, सुनहरी चमक चमक उठी। बैंग बैंग बैंग! वह सुनहरी चमक जहां भी गुजरी, कई दर्जन मीटर के दायरे में हर बांस तुरंत धूल में बिखर गया, जिससे क्षितिज भर गया। जब वह धूल फैल गई, तो जमीन तुरंत दर्पण के समान चमकदार हो गई। हफ! सफेद हवा के एक झोंके के बाद लिंडोंग ने उस विशाल बांस के जंगल को देखा और धीरे से मुस्कुराया। 8 दिन की खेती। भले ही वह उस अवस्था तक नहीं पहुंचा था जहां वह सभी 9 ब्रह्मपूर्ण आकृतियों को सामने ला सके, उसने काफी अच्छी प्रगति की थी। लगभग समय आ गया है। लिंडोंग ने अपना सिर उठा लिया और गस्टली पपेट सिटी के स्थान की ओर देखा, जबकि उसकी आंखें तेजी से गंभीर होने लगीं। वह जानता था कि जिस स्थान पर वह इस समय जा रहा है वह खतरों और क्लेशों से भरा हुआ है। बहरहाल, ये कितना भी खतरनाक क्यों न हो, उसे अभी भी वहां जाना चाहिए। गस्टली पपेट सिटी ग्रेट डेसोलेट प्रोविंस के प्रभावशाली और प्रसिद्ध मिस्टीरियस ब्लैकियन माउंटेन रेंज के भीतर स्थित है। साल भर इस पर्वत श्रृंखला पर एक भयानक हड्डी काटने वाली ठंड ने कब्जा कर लिया था, इसलिए आम लोगों ने यहां बहुत अधिक समय तक रहने की हिम्मत नहीं की, वरना ठंडी कीड़ी उनके शरीर में प्रवेश कर जाती और उनका खून जम जाता। ये कहा गया था कि रहस्यमय ब्लैकियन पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे हिस्से में एक और भी भयानक और प्रसिद्ध मदर अर्थ मिस्टीरियस ब्लैकियन क्रेविस था। कोई नहीं जानता था कि यह रहस्यमय ब्लैकियन क्रेविस कितना गहरा था, और एक अत्यंत भयानक ठंडी प्राण वायु वहां एकत्र हो गई। इसके भीतर सभी दिशाओं से शीत प्राइमल पवन ने हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न आकारों के अनगिनत शीत प्राइमल भंवर बन गए। एक बार खींच लिए जाने के बाद प्रकटीकरण अवस्था के अभ्यासी को भी निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मदर अर्थ मिस्टीरियस ब्लैकियन क्रेविस निस्संदेह मिस्टीरियस ब्लैकियन माउंटेन रेंज के भीतर एक निषिद्ध क्षेत्र था। यहां तक कि पूरे महान उजाड़ प्रांत के भीतर कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच रहस्यमय ब्लैकियन पर्वत श्रृंखला द्वारा कवर किया गया क्षेत्र शीर्ष स्थान पर है। पर्वत श्रृंखला राक्षसी जानवरों से भरी हुई थी और यह अज्ञात था कि वहां कितने शक्तिशाली अभ्यासी मारे गए थे। इसके अलावा पर्वत श्रृंखला के भीतर कई आकर्षक खजाने के अवशेष थे, और समय समय पर कुछ भाग्यशाली लोगों को ऐसी जगहें मिली जहां कुछ शक्तिशाली अभ्यासी गिरे थे। इस प्रकार उन्हें कई मार्शल आर्ट और यहां तक कि आत्मा के खजाने भी प्राप्त हुए। इस तथ्य के कारण, हालांकि मिस्टीरियस ब्लैकियन माउंट रेंज बहुत खतरनाक थी, ये ग्रेट डेसोलेट प्रांत के भीतर सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक था। और गस्टली पपेट सिटी की स्थापना गस्टली पपेट कल्ट द्वारा मिस्टीरियस ब्लैकियन माउंटेन रेंज के मुख्य पर्वत पर की गई थी। पूरा शहर पहाड़ पर बसा हुआ था, जो बेहद शानदार नजारा था। इसके भीतर कई आंकड़े आए और गए, इसकी लगभग भयानक लोकप्रियता का वसीयतनामा। लिंडोंग रहस्यमयी काले यिन पर्वत के तल पर खड़ा था और वह अतुलनीय रूप से विशाल शहर को देख रहा था। उसकी आंखों में थोड़ा विस्मय था। ये पहली बार था जब उसने इतना भव्य शहर देखा था, और इसकी तुलना में यान सिटी एक ग्रामीण गांव के समान था। घिनौना कठपुतली शहर पहाड़ की तलहटी से लेकर उसके शिखर तक फैला हुआ था, और रास्ते में अनगिनत गलियां थीं। प्रत्येक सड़क विशाल और व्यवस्थित थी क्योंकि भीड़ उनके भीतर बहती थी, पूरे पहाड़ को शोरगुल में लपेट देती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वास्तव में इस खतरनाक रहस्यमय ब्लैकियन पर्वत श्रृंखला के भीतर इतना भव्य शहर था। पहाड़ की तलहटी में मुख्य सड़कों में से एक के अंत में लगभग 100 मीटर ऊंची शहर की दीवार बाहर की ओर फैली हुई थी। शहर की दीवार पर 3 कठोर, बड़े और पिच काले शब्द दिखाई दिए, घोस्टली पपेट सिटी। धीरे धीरे एक ठंडी आभा एक द्वेषपूर्ण कंकाल की तरह बहने लगी, जिससे हर तरफ कांपने लगी। विशाल शहर के दरवाजे के बाहर चींटियों की तरह भीड़ जमा हो गई, जबकि कई भयानक कठपुतली पंथ के अभ्यासी शहर के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे थे। बेहद कड़े थे क्योंकि उन्होंने शहर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच की। कहा जा सकता है कि सुरक्षा वास्तव में कड़ी थी। शहर की दीवारों पर मेरी गिरफ्तारी का वारंट है। लिंडोंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। वह पूरे शहर के प्रवेश क्षेत्र में अपनी तस्वीर देख पा रहा था। इसका मतलब ये था कि वह सामने से प्रवेश नहीं कर सकता था।
अब जब गस्टली पपेट कल्ट अचानक इतना सुरक्षित हो गया है, तो कई अन्य गुटों के सैनिकों ने भाग लिया होगा। लिंडोंग की नज़र गस्टली पपेट सिटी के आसपास के गहरे पहाड़ों की ओर थी। धीरे धीरे वह कुछ रहस्यमय और शक्तिशाली आभामंडल को महसूस करने में सक्षम हो गया। ऐसा लगता है कि इस बार गस्टली पपेट कल्ट की हरकतें गंभीर रूप से बहुत स्पष्ट थीं। वे भक्षण पैतृक प्रतीक पर मुहर तोड़ना चाहते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से छोटी गलती करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह मिस्टीरियस यन माउंटेन एक बेहद घने ठंडे क्यूई से घिरा हुआ है, जो एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक स्क्रीन बनाता है। अगर कोई जबरन अंदर आता है, तो ये पूरे गार्ड को सतर्क कर देगा। लिटिल मार्टिन लिंडोंग के कंधे पर खड़ा हो गया और समझाया, आपके पास कोई विचार है? लिंडोंग ने हल्का सिरदर्द महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। जैसा कि गस्टली पपेट कल्ट मुख्यालय से अपेक्षित था, उनका बचाव व्यवहारिक रूप से दोषरहित था। हालांकि यह ठंडी क्यूई सा घन है, इसका मेरे खिलाफ ज्यादा उपयोग नहीं है, लिटिल मार्टिन हंसा और गर्व से घोषित किया। ये सुनकर लिंडोंग ने राहत की सांस ली। उनके फिगर के हिलने से पहले ही उनकी आंखें घूम गईं। मुख्य प्रवेश द्वार को पार करते हुए उन्होंने एक ऐसी जगह की तलाश की जहां रक्षा अपेक्षाकृत कमजोर थी। इस घुसपैठ के लिए लिंडोंग लिटिल फ्लेम को साथ नहीं लाया और इसके बजाय उसके संकेत के इंतजार में उसे बाहर रखा। आखिरकार गस्टली पपेट सिटी के भीतर कई शक्तिशाली अभ्यासी थे और अगर उन्हें किसी तरह खोजा गया, तो ये थोड़ा परेशानी भरा हो जाएगा। मिस्टीरियस ब्लैक यन माउंटेन बेहद विशाल था, यहाँ तक कि लिंडोंग की गति के साथ पहाड़ की तलहटी के चारों ओर की एक यात्रा में पूरा आधा घंटा बर्बाद हो गया। सौभाग्य से वह अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर बचाव के साथ एक खाली क्षेत्र खोजने में कामयाब रहे। लिंडोंग जंगलों के भीतर छिप गया और अपने सामने शहर की विशाल दीवार को घूरने लगा। समय समय पर गस्टली पपेट कल्ट गार्ड शहर की दीवार के ऊपर गश्त करते थे। कुछ समय तक अवलोकन करने के बाद लिंडोंग ने गश्ती दल के पैटर्न की खोज की। किसी को सचेत किए बिना एक पल में शहर में प्रवेश करने में सक्षम होने से पहले उसे केवल ठंडी क्यूई सुरक्षात्मक स्क्रीन को तोड़ने की जरूरत थी। जाओ। ये शांत प्रतीक्षा लगभग 10 मिनट तक चली, जिसके बाद लिंडोंग की आकृति अचानक फूट पड़ी और शहर की दीवारों के ऊपर उड़ गई। वू वू। जैसे ही लिंडोंग ने शहर की दीवारों को ऊपर चढ़ाया, घनी ठंडी क्यूई ने तुरंत तेज ब्लेड की तरह उस पर वार किया। वे दुर्जेय और अराजक थे, ऐसा लगा जैसे वे लिंडोंग को टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। ठंडी क्यूई के सामने लिंडोंग ने अपने शरीर की रक्षा के लिए युआन पावर का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि उसे गस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स द्वारा खोजा जाएगा। शुक्र है, लिटिल मार्टिन ने तेजी से अपनी चाल चली। उसके पंजे लिंडोंग के चारों ओर प्रकाश की बैंगनी काली झिल्ली के एक घेरे के रूप में नाचते हुए दिखाई दिए। जैसे ही यह प्रकाश झिल्ली प्रकट हुई, फटने वाली ठंडी ची तुरंत गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये सीधे काले रंग की प्रकाश झिल्ली द्वारा निगल लिया गया हो, जैसे कि थोड़ी सी भी गड़बड़ी नहीं थी। जब उसने इस दृश्य को देखा, तो लिंडोंग ने तेजी से अपनी गति बढ़ाने से पहले चुपके से राहत की सांस ली। पलक झपकते ही उसने लगभग 100 मीटर ऊंची शहर की दीवारों को सीधे चार्ज कर दिया। जैसे ही वह शहर की दीवारों के शीर्ष पर पहुंचा, भीषण ठंड क्यूई भी तितर बितर हो गई। लेकिन लिंडोंग ने बिल्कुल भी देर करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसकी आकृति शहर की दीवारों से नीचे आ गई और अंततः भूत की तरह इमारतों की छाया में चली गई। छाया में चलते हुए लिंडोंग के शरीर पर एक बार फिर से एक चौड़ा काला लबादा और बांस की टोपी दिखाई दी, जो उसके पूरे शरीर के चारों ओर सुरक्षित रूप से लिपटी हुई थी। उसके बाद ही वह आखिरकार बाहर निकला और चुपचाप राहत की सांस लेने से पहले व्यस्त सड़कों को देखा। गस्टली पपेट सिटी का आंतरिक भाग इतना विशाल था कि यह किसी को भी चकित कर देता था। पहाड़ पर बने होने के कारण इसमें कई परतें या मंजिलें थीं। हालांकि केवल घोस्टली कठपुतली संप्रदाय के मुख्य सदस्य ही सबसे ऊपरी परत में प्रवेश कर सकते थे। बाकी सब केवल नीचे के शहर में रह सकते थे। लिंडोंग शहर में आधे घंटे तक टहलता रहा और मोटे तौर पर गस्टली पपेट सिटी की सीमा का अंदाजा लगाया। इस बीच उन्होंने गस्टली पपेट कल्ट से जुड़ी खबरों के बारे में भी गुप्त रूप से पूछताछ की थी। गस्टली पपेट सिटी के भीतर अधिकांश गुट गस्टली पपेट कल्ट के अधीनस्थ थे। फिर भी यह स्थान महान उजाड़ प्रांत के भीतर एक प्रसिद्ध महान शहर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से अन्य गुटों की कोई कमी नहीं थी।
कुछ अपेक्षाकृत महंगी कीमतों का भुगतान करने के बाद लिंडोन को वह कुछ जानकारी मिली जो वह चाहता था। इन सूचनाओं से लिंडोन ने पाया कि अधिकांश गस्ली कठपुतली पंथ के अभ्यासी पहले से ही पहाड़ की चोटी पर एकत्रित थे। भयानक कठपुतली पंथ के नेता को भक्षण पैतृक प्रतीक पर मुहर को तोड़ने के लिए वहां की भयानक कठपुतली पंथ की ताकत को संयोजित करने की योजना बनानी चाहिए। इसके अलावा मुहर को तोड़ने का समय 5 घंटे बाद होने की संभावना थी, जब सूर्य और चंद्रमा वैकल्पिक रूप से बदलते थे। उस समय रहस्यमय ब्लैकियन माउंटेन कोल्ड क्यूई बेहद शक्तिशाली हो जाएगा और गस्ली पपेट कल्ट सील को तोड़ने की संभावना को बढ़ाने के लिए कोल्ड क्यू की शक्ति उधार ले सकता है। 5 घंटे बाद क्या गस्ली पपेट कल्ट नेता वास्तव में इतना अधीर है? लिंडोन ने शहर की गहराइयों की ओर देखा, रहस्यमयी ब्लैकियन पर्वत शिखर, और वह खुद में बुदबुदाया। हे, अब जब उसने इस तरह का हंगामा किया है, तो स्वाभाविक रूप से उसे तेजी से निपटने की जरूरत है, ताकि बेचैनी की लंबी रातों से बचा जा सके। लिंडोन के मन में लिटिल मार्टिन हंसा। लिंडोन ने सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद वह तेजी से गस्ली पपेट सिटी की गहराई की ओर बढ़ा। चूंकि ऐसा था, उसे जल्दी से पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की जरूरत थी। घोस्टली पपेट सिटी में वह जितना ही अंदर जाता, सुरक्षा उतनी ही कड़ी होती। इसके अलावा गस्ली पपेट कल्ट के भीतर कई चिकित्सकों ने मानसिक ऊर्जा की खेती पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए उनकी संवेदन शक्ति बेहद उत्सुक थी। इस प्रकार लिटिल मार्टिन की मदद से भी लिंडोन ने जरा सा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। 2 या 3 घंटे बर्बाद करने के बाद लिंडोन आखिरकार सुरक्षा की परतों को तोड़कर रहस्यमय ब्लैकियन पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। मिस्टीरियस ब्लैकियन माउंटेन टॉप बेहद विशाल था और उस पर कई भव्य इमारतें खड़ी थीं। केंद्र में लगभग 1000 मीटर चौड़ा एक प्लाजा था। प्लाजा काली चट्टान से बना था और अंतहीन ठंडी क्यूई नीचे से हल्की सी फैली हुई थी, जो एक ठंडे कोहरे में संघनित होकर आकाश में फैल गई थी। लिंडोन एक ऊंची इमारत की छाया में खड़ा था। इस समय लिटिल मार्टिन की मदद से उनकी उपस्थिति को पूरी तरह से छुपा दिया गया था, और यहां तक कि उनकी सांसें भी बेहद धीमी हो गई थीं। ये संभावना थी कि प्रकटीकरण मंच का अभ्यासी भी उसे खोजने में असमर्थ होगा। जैसे ही वह छाया में छिपा, लिंडोन ने दूर से विशाल प्लाजा की ओर देखा। इस समय प्लाजा पर अनगिनत गस्ली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स का कब्जा था। ये आकृतियां इधर उधर बिखरी हुई थीं, प्रत्येक व्यक्ति एक अजीब स्थिति में खड़ा था, एक अत्यंत विशाल संरचना बना रहा था। प्लाजा में सैनिकों को घूरते हुए लिंडोन की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। केवल क्यूई निर्माण चरण के अभ्यासियों के लिए वह पहले से ही उनमें से कम 10 की खोज कर चुका था। इसके अलावा उन्होंने 2 हाफ सटिप्ड मैनिफेस्टेशन अभ्यासियों को भी पाया था। इस तरह का लाइनअप बेहद भयावह था। गस्ली पपेट सिटी वास्तव में गस्ली पपेट कल्ट का पुराना घोंसला था। चिकित्सकों की संख्या वास्तव में इस तरह के आंकड़े पर थी। इस दृश्य के जवाब में लिंडोन अपने दिल में केवल चुपके से आहें भर सकता था, क्योंकि उसने और भी सावधानी से अपनी आभा को नियंत्रित किया। अगर वह मिल जाता तो बचना भी थोड़ा मुश्किल होता। जैसे ही लिंडोन ने चुपचाप प्रतीक्षा की, आकाश में धीरे धीरे अंधेरा छा गया। कुछ समय बाद एक गहरा काला चमकीला सूरज और एक चमकीला गोल चांद धीरे धीरे एक ही समय ऊपर आकाश में प्रकट हुआ। बज़। जिस तरह सूर्य और चंद्रमा बारी बारी से आए, रहस्यमय ब्लैकियन माउंटेन कोल्ड क्यूई तुरंत तेज हो गया, यहां तक कि इसने बेहोशी से अनगिनत भूत प्रेत का रोना भी छोड़ दिया, जिससे किसी के रोंगटे खड़े हो गए। लिंडोन ने अपने होठों को चाटा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने अचानक अपना सिर उठा लिया, केवल 3 आकृतियों को धीरे धीरे प्लाजा के सामने आसमान में धीरे धीरे उड़ते हुए और प्लाजा के केंद्र में उतरने से पहले देखा। द गस्ली पपेट कल्ट के 3 मैनिफेस्टेशन स्टेज प्रैक्टिशनर्स। जैसे ही उसने 3 आकृतियों को देखा, लिंडोन की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। तीनों से उसने एक दमनकारी आभा महसूस की, जिसे उसने पहले कभी काओ जैन से भी महसूस नहीं किया था। जाहिर तौर पर ये 3 साथी गस्ली पपेट कल्ट लीडर और 2 महान बुजुर्ग थे। विशाल ब्लैक प्लाजा के ऊपर 3 आकृति धीरे धीरे प्लाजा के केंद्र में उतरी। जब ये 3 आंकड़े उतरे तो आसपास के कुलीन गस्ली कठपुतली पंथ के अभ्यासियों ने तुरंत घुटने टेक दिए, इससे पहले कि उनके व्यवस्थित और समकालिक अभिवादन तुरंत गूंज उठे। संप्रदाय के नेता, बाएं और दाएं महान बुजुर्गों को नमस्कार।
उन तीनों में सामने वाला आदमी गहरे लाल रंग के कपड़े पहने हुए था, जबकि उसके बालों के एक गुच्छे से एक गहरी और रहस्यमयी चमक आ रही थी। कभी कभी जब एक कोमल हवा गुजरती है और उसके बालों को जगाती है, तो यह वास्तव में एक ब्लैक होल की तरह फुदकती है, जबकि एक सक्शन फोर्स बेहोश हो जाती है। इस आदमी के रूप के आधार पर वह एक अधेड़ उम्र का आदमी लग रहा था और उसका चेहरा बेहद पीला था। उसकी बुनी हुई भौहों के बीच एक शांत और राजसी आभा भर गई थी। हालांकि उसके पतले होठों पर ठंडी वक्रता ने ये समझा कि यह व्यक्ति कोई दयालु बुद्धा नहीं था, और वह गस्टली पपेट कल्ट टेंग शा के वर्तमान संप्रदाय के नेता थे। टेंग शा के पास खड़े दो सफेद बालों वाले बुजुर्ग थे जिन्होंने अपने हाथों को अपनी आस्तीन में फंसा लिया था। इन दो बुजुर्गों के चेहरे दुबले पतले और हड्डी जैसे सूखे थे और उनकी दोनों आंखें बंद थीं, जिससे यह आभास हो रहा था कि वे सो जाने वाले हैं। हालांकि साथ ही उनके दोनों शरीरों से निकलने वाली भयानक आभा ने सभी को लगातार याद दिलाया कि वे सामान्य व्यक्ति नहीं थे। और ये दो बुजुर्ग टेंग शा के बाद गस्टली पपेट कल्ट में सर्वोच्च रैंक वाले सदस्य थे। वहीं लेफ्ट सीनियर एल्डर और राइट सीनियर एल्डर कहलाते थे। ये दो व्यक्ति ग्रेट डेसोलेट प्रांत के प्रसिद्ध संभ्रांत चिकित्सक थे और वे टेंग शा के बाएं हाथ और दाएं हाथ के पुरुषों के समान थे। ठीक अभी उस बाएं वरिष्ठ बुजुर्ग ने अपनी पलकें खोलीं, इससे पहले कि उसकी आंखें प्लाजा पर घूमीं। जब उसने रहस्यमय काले यिन पर्वत के चारों ओर रात के खूबसूरत आकाश को देखा, तो उसकी काली और दागदार आंखों के भीतर दिल को झकझोर देने वाली ठंड बह गई। कबीले के नेता, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप उस वस्तु पर मुहर तोड़ने के लिए हमारे पूरे कबीले को इकट्ठा करना चाहते हैं? अभी आसपास कई लोग छिपे हुए हैं। इस बूढ़े व्यक्ति की गणना के आधार पर महान शैतान संप्रदाय और वैवाहिक गठबंधन को शायद चारों ओर छिपाया जाना चाहिए। जैसा कि उन्होंने अनायास कहा, बाएं वरिष्ठ बुजुर्ग ने अपनी निगाहें फेर लीं। चिंता मत करो, ये भयानक कठपुतली शहर ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी अपनी इच्छा और कल्पना के अनुसार प्रवेश कर सके। एक बार जब हम भीतर निहित मुहर को नष्ट कर देते हैं, तो मैं तेजी से निर्वाण अवस्था में आरोहण कर सकता हूँ। उस समय पूरे महान उजाड़ प्रांत के बावजूद, यहाँ तक कि पूरे महान यान साम्राज्य में भी शायद ही कोई होगा जो मेरी बराबरी कर सके। टेंग शा ने अपना सिर हिलाया। उसके लहजे से ऐसा लग रहा था कि वह ज्यादा चिंतित नहीं था। अब जबकि टेंग लेई के संबंध में सभी भयानक कठपुतली पंथ के संभ्रांत अभ्यासी यहाँ एकत्र हो गए हैं, हम उसकी तलाश जारी रखने में असमर्थ हो सकते हैं। दाएं वरिष्ठ बुजुर्ग ने भी मुंह खोला और कहा, ली एयर की नियति की मुहर अभी टूटनी बाकी है, इसलिए उसे अभी भी जीवित रहना चाहिए। जब तक मैं उस वस्तु में निहित मुहर को नष्ट कर सकता हूँ, तब तक मैं ली एयर के स्थान को सीधे समझ सकूंगा। लिंडोंग नाम के उस बच्चे के संबंध में उस समय संप्रदाय का ये नेता ये सुनिश्चित करेगा कि वह 1000 गुना अधिक भुगतान करे। टेंग शा की आवाज शांत थी। ऐसा लगता है कि वह इस बात से जरा भी नाराज नहीं था कि टेंग लेई लिंडोंग के हाथों में था। जाहिर है वह एक अत्यंत षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। जब उसने उसकी हरकतें देखीं, तो उस बाएं वरिष्ठ बुजुर्ग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह समझ गया था कि भले ही टेंग शा टेंग लेई से प्यार करता था, अभी उसके दिल में सबसे महत्वपूर्ण बात सील को तोड़ना था। लगभग समय आ गया है। टेंग शा ने अपना सिर उठाया और काले आकाश को देखा। फिर उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया, इससे पहले कि वह धीरे धीरे नीचे झुके। उनकी शांत आवाज हर संभ्रांत गस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स के कानों में स्पष्ट रूप से गूंज उठी, 9 भयानक दानव संरचना की स्थापना करें। हाँ। टेंग शा की आवाज आने के बाद विभिन्न विशिष्ट गस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर तुरंत चिल्लाए, इससे पहले कि वे सभी एक साथ वापस चले गए। फिर उन्होंने अपनी जीभ काट ली। अमीर युआन पावर से भरे एक कौरसार रक्त को हिंसक रूप से बाहर निकाल दिया गया। बज बज। वे युआन पावर सार रक्त से भरे हुए थे, जो धीरे धीरे फैलने से पहले मध्य हवा में रक्त की धारियों में परिवर्तित हो गए। मात्र मिनटों में लगभग 100 फीट बड़ा रक्त गठन खून से चमक रहा था, जल्दी से प्लाजा के ऊपर उभरा। जब वह विशाल रक्त निर्माण प्रकट हुआ, तो डोमेन में सभी युआन पावर तुरंत क्रोधित हो गए। तुरंत पहाड़ के पार बिखरी हुई अनगिनत जोड़ी आंखें पर्वत शिखर के ऊपर उस विशाल चमकदार रक्त निर्माण को देखने के लिए घूमी। हर कोई जानता था कि गस्टली पपेट कल्ट जिस मामले की कुछ समय से साजिश रच रहा है, वह पहले ही शुरू हो चुका है।
भूमिगत यिन ऊर्जा को सक्रिय करें। जब वह उस विशाल रक्त निर्माण को देख रहा था, तेंग शा एक बार फिर चिल्लाया। बूम! तेंग शा के चिल्लाने के बाद कई सौ संभ्रांत गस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स ने उस बड़े काले प्लाजा पर शातिर तरीके से अपनी हथेली पटक दी। देखते ही देखते दरारें उभरने लगीं। तुरंत काली यिन ऊर्जा तुरंत उन दरारों से निकली और तुरंत क्षितिज के चारों ओर लिपट गई। वू वू! जब वह काली यिन ऊर्जा उभरी, तो उस विशाल रक्त निर्माण ने तुरंत एक रक्तलाल चमक छोड़ी, इससे पहले कि वह जल्दी से फुदकने लगे। फिर एक बड़े खूनी मुंह की तरह इससे सक्शन बल की धाराएं निकलीं, इससे पहले कि यह पहाड़ के भीतर से बाहर निकलने वाली सारी यिन ऊर्जा को पूरी तरह से निगल जाए। जैसा कि वह सारी काली यिन ऊर्जा उस विशाल रक्त निर्माण में खींची जा रही थी, उस गठन का आकार तुरंत कई गुना बढ़ गया। फिर कई रक्तरंजित रेखाएं तुरंत भीतर से बाहर निकलीं और लगभग पूरे रहस्यमय ब्लैक यिन पर्वत क्षितिज को घेर लिया। फिर कई अत्यंत दुर्जेय ऊर्जा शॉकवेव्स तेजी से भीतर से बाहर निकलीं और वास्तव में मध्य हवा में गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला का कारण बनी। जैसा कि वे उस विशाल दबंग रक्त गठन को देखते थे, भले ही कोई घसली पपेट सिटी के अंदर और बाहर था, हर किसी की आंखों में झटका लगा। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि घसली पपेट कल्ट वास्तव में इतना साहसी होगा और इतना धूमधाम पैदा करेगा। यहाँ तक कि जब घसली पपेट कल्ट ने अपनी सबसे विकट परिस्थितियों का सामना किया, तब भी उन्होंने इतने दुर्जेय बड़े फॉर्मेशन का उपयोग नहीं किया था। हालांकि अभी घसली पपेट कल्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है? इतना भयानक विशाल गठन, यहाँ तक कि एक प्रकटीकरण चरण के अभ्यासी को भी इससे बचना होगा। हाँ, वे लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे यह मत बताओ कि एक निर्वाण चरण का अभ्यासी उन पर हमला करने का इरादा रखता है। पूरे घसली पपेट सिटी के बाहर तुरंत ही अनगिनत फुसफुसाहटें फूट पड़ी, जबकि कई लोगों के चेहरे पर सदमा और डर छाया हुआ था। जाहिर है, वे इस बात से हैरान थे कि घसली पपेट कल्ट अचानक से उनके पूरे पंथ को क्यों इकट्ठा करेगा और इतने बड़े पैमाने पर फॉर्मेशन को अंजाम देगा। इतना दुर्जेय गठन, ये वास्तव में इस रहस्यमय ब्लैक यिन पर्वत के अंदर यिन ऊर्जा के साथ संवाद कर सकता है। वह तेंग शा वास्तव में काफी कुशल है। लिंडोंग चुपके से छाया के भीतर छिप गया क्योंकि उसने अपना सिर उठाया और उस विशाल रक्त गठन को देखा जिसने आसमान को अस्पष्ट कर दिया था, जबकि उसकी आंखों में एक गंभीर अभिव्यक्ति चमक उठी। अरे, अगर वह कुछ कुशल नहीं था, तो सील तोड़ने की हिम्मत कैसे होगी? बहरहाल, सील तोड़ना इतना आसान मामला नहीं है। उस काली आंख वाले बुजुर्ग की क्षमता व्यवहारिक रूप से ईश्वर जैसी थी। भले ही यह एक मुहर हो जो कई हजार वर्षों से पीछे रह गई हो, फिर भी इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। लिटिल मार्टिन हंसा। लिंडोंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया, इससे पहले कि उसकी आंखें तुरंत जम गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा कि तेंग शा, जो प्लाजा के बीच में खड़ा था, अचानक झुक गया और जमीन पर गिर गया, जबकि उसकी दोनों हथेलियां बर्फीले ठंडे मैदान पर चिपकी हुई थीं। अब जबकि बड़े गठन को सफलतापूर्वक अमल में लाया गया है, अगला, ये पूर्वजों के भक्षण प्रतीक को बाहर लाने का समय है। लिंडोंग की आंखें मर्दाना रूप से चमकने लगीं, जबकि वह सीधे तेंग शा के शरीर को देख रहा था। बूम बूम! लिंडोंग के अविभाजित ध्यान के तहत तेंग शा के शरीर के भीतर से एक अत्यंत दुर्जेय युआन पावर कंपन अचानक उभरा। फिर उसकी हथेली पर लहराती युआन पावर की चमक अचानक चमक उठी, इससे पहले कि उसने प्लाजा को पूरी तरह से पटक दिया। जब उसने अपनी हथेली पटक दी, तो ऐसा लगा कि पूरा पहाड़ हिल गया है। फिर तेंग शा की हथेली से मकड़ी के जाले की तरह एक अत्यंत शातिर लेकिन चतुर शक्ति निकली। इसके तुरंत बाद प्लाजा का केंद्र तुरंत ढह गया, जबकि लिंडोंग की आंखों के सामने तुरंत एक विशाल ब्लैक होल दिखाई दिया। जैसे ही वह ब्लैक होल दिखाई दिया, लिंडोंग के निवान पैलेस में डेस्टिनी सोल सिंबल तुरंत जोर से हिलने लगे। उसी समय लिंडोंग को उस ब्लैक होल के भीतर से चुपके से रिसने वाली एक प्राचीन और विशाल सनसनी का एहसास होने लगा। यह अनुभूति, ये वास्तव में भक्षण पैतृक प्रतीक है। लिटिल मार्टिन ने भी उस सनसनी को महसूस किया, इससे पहले कि वह तुरंत उत्तेजित हो गई। फिर लिंडोंग के दिल के अंदर एक उत्साहित गहरी दहाड़ सुनाई दी। बज बज! विशाल प्लाजा में एक छोटा सा कंपन तुरंत उभरा। हालांकि अनगिनत जोड़ी आंखों से ताक के नीचे उस ब्लैक होल के भीतर से एक काली चमक अचानक फैल गई।
तुरंत ही वह चमक धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, इससे पहले कि वह अंततः उस विशाल रक्त संरचना के ठीक नीचे मंडराए। काली चमकती हुई गेंद के उभरने का उदाहरण, लिंडोंग ने अचानक अपनी मुट्ठी पकड़ ली, इससे पहले कि उसकी आंखें तुरंत रक्त लाल हो गईं, जैसे ही वह उस काली चमकती गेंद को ऊपर की ओर देखने लगा। वह काली चमकती हुई गेंद लगभग 10 मीटर बड़ी थी, जबकि काली चमक चारों ओर बिखरी हुई थी। हालांकि उस चमकदार रोशनी के माध्यम से लिंडोंग अभी भी संक्षेप में ये बता सकता था कि उस चमकदार गेंद के सबसे गहरे क्षेत्र में, लगभग खोपड़ी के आकार का एक प्राचीन प्रतीक चुपचाप भीतर मंडरा रहा था। प्रतीक में एक अवर्णनीय प्राचीन गंध थी। प्राचीन पटिया में प्राचीन संप्रदाय की गंध भी उसकी तुलना नहीं कर पा रही थी। काला प्राचीन प्रतीक उस चमकती हुई गेंद के सबसे गहरे क्षेत्र के भीतर छिपा हुआ था, जैसे वह सो गया हो। हालांकि जब वह प्राचीन प्रतीक कंपन करने लगा, तो यह वास्तव में विभिन्न ब्लैक होल संरचनाओं में परिवर्तित हो गया, जबकि एक भयानक कंपन जो सब कुछ भस्म कर सकता था, लगातार रिसता रहा और यहां तक कि आकाश में परिवर्तन भी हुआ। पैतृक प्रतीक भक्षण। चूंकि लिंडोंग ने बहुत अधिक बल का प्रयोग किया था, इसलिए उसकी उंगलियां उसकी हथेली में भी काटने लगीं। उसकी आंखें उस काली चमकती हुई गेंद को घूर रही थीं। इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अंतहीन परिश्रम किया था और यान शहर से महान उजाड़ प्रांत तक श्रमसाध्य यात्रा की थी और यहां तक कि प्राचीन टैबलेट स्थान में भी घुस गए थे। लंबे समय के अंत में वह आखिरकार इस पौराणिक वस्तु से मिला था। हाहा लिंडोंग, अगर हम गलत नहीं हैं, तो यह वास्तव में भक्षण पैतृक प्रतीक है। एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं, तो भविष्य में आप एक प्रसिद्ध विश्व स्तरीय अभ्यासी बन जाएंगे। लिटिल मार्टिन स्पष्ट रूप से बेहद उत्साहित था, जबकि लिंडोंग के दिल के अंदर उसकी उन्मत्त हंसी लगातार बज रही थी। हम्फ। जैसे ही उसने गहरी हवा की सांस ली, लिंडोंग ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। आखिरकार ये गस्टली कठपुतली पंथ का मुख्यालय था और पास में 3 वास्तविक प्रकटीकरण मंच के अभ्यासी थे। अगर वह खुद को प्रकट कर देता, तो शायद उसे बचने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए उसे अब खुद को लापरवाही नहीं करने देना चाहिए। उसकी उठती हुई छाती धीरे धीरे शांत होने लगी। फिर लिंडोंग ने अखाड़े की ओर देखा। अभी उसने आखिरकार महसूस किया कि उस काली चमक में अनगिनत काले धागे फैले हुए थे। अनगिनत रक्त वाहिकाओं की तरह यह उस प्राचीन प्रतीक को सील करने जैसा लग रहा था जो भीतर गहरा था। ऐसा लगता है कि यह उस काली आंख वाले बुजुर्ग द्वारा छोड़ी गई मुहर थी। जैसे ही लिंडोंग ने उस काली चमकती हुई गेंद को देखा, उसने अचानक उस बड़े रक्त गठन के भीतर से लाल चमक को बिखरते देखा। तुरंत उसका दिल ठंडा हो गया, जबकि उसने तुरंत अपनी हथेली धीरे से पकड़ ली। वह जानता था कि टैंग शा भीतर की सील तोड़ने वाला था।